राजस्थान में अगर विधायकों की मस्ती है और कोरोना से आम लोगों की जिंदगी पस्त है, तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जब 5 साल पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब बिहार में बहार का वादा था, लेकिन इस कोरोना ने चीत्कार मचा दी है। सरकार के दावे हवाई सिद्ध हुए हैं और सच्चाई क्या है, ये आप खुद देख लीजिए। नहीं हो रहा है मैम, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें, अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें यहाँ पे। ये चीज हम बोल रहे थे वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं रहे थी बात को। कोरोना के मरीज को अस्पताल में जहाँ जगह नहीं मिल रही, वो जगह बिहार है। हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हम वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है। हम क्या करें, गाड़ी में से मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बाढ़ के पानी के बीच ठेले पर चढ़कर कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर साहब जा रहे हैं, वो जगह भी बिहार है। इसमें परेशानी यही है कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं। हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। कितना दिन से पानी लगा हुआ है इसमें? ये तो 6-7 दिन हो गया। और अस्पताल में अपने मरीज पति की हालत फुटबॉल की तरह बना देने से ये महिला बिलख पड़ी, बिफर पड़ी। ये भी बिहार है। ये चेक नहीं मिले हैं। लेकिन वो ही नहीं सुन रहा है। डॉक्टर हम लोग को बचा रहा है, लेकिन वो ही नहीं सुन रहा अभी। हेलो, अभी कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा। तो कोरोना से बिहार में चीत्कार है, लोगों में इस डरावनी बीमारी से हाहाकार है। कहने को बिहार में सरकार है और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन सुशासन बाबू के राज में पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ही वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीजों की दरकार है। मैंने 25 बेड पर वेंटिलेटर रखना था, कल वेंटिलेटर आ गया। ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन 21 पर मेरा तैयार है। वेंटिलेटर आने से नहीं, जब तक उनको इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे साथ परेशानी है कि एक बार जब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बन जाएगा तो जो एम्प्लॉइज होते हैं लगाने वाले, वो आना नहीं चाहते हैं। बिहार में अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि पीएमसीएच जैसे सबसे बड़े अस्पताल की नर्स को ही उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही। हम ज्वाइनिंग दिए थे, लेकिन बोला कि रिपोर्ट ले आइए, तो ठीक है, हम जांच करवाए, फिर दोबारा करके वहाँ तो बोला था कि नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि हाँ आप रिपोर्ट लाइए। हम जांच करवाए, आज 3 दिन से घूम रहे, बोला कि शाम में 5 बजे मिलेगा, फिर सुबह, तो ऐसे ऐसे करके घूम रहे। लेकिन सुशासन की आंखों को सावन में सब हरा हरा ही दिख रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना से लड़ने के नाम पर चिराग तले ही अंधेरा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं क्योंकि उनके पास न पीपीई किट्स हैं, न सैनिटाइजर, न मास्क। पता नहीं किस बल पर बिहार सरकार कोरोना से लड़ रही है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता गया, लेकिन सरकार की तैयारियों का आलम क्या है, उसको जानने से पहले कोरोना के प्रहार को जान लीजिए। इस वक्त तक बिहार में कोरोना के 28,564 मामले हो चुके हैं, जबकि 217 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 1206 नए मामले सामने आए। 25 मार्च को जब सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिहार में कोरोना के कुल मामले 4 आए थे और मौत 1। टेस्टिंग की बात करें तो बिहार में प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्ट का आंकड़ा 3000 है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य में 45,000 है। और अब आलम यह है कि 16 जुलाई से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा, लेकिन कोरोना से राहत मिलेगी, इसके आसार नहीं दिखते। बिहार में सरकार से पूछिए तो सारी सुविधा है,
लेकिन पता नहीं वो कौन आसमान है जो उन्हें सोख लेता है या कौन पाताल जो उन्हें निगल जाता है। जमीन पर आलम यह है कि कहीं लोग रिपोर्ट के लिए बदहवास भाग रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। राज्य सरकार कह रही है कि सारे इंतजाम हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि अभी बहुत कुछ करना है। वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। बिहार में कोरोना की मार है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार चुनाव के लिए कमर कस रही है। विपक्ष कहता है कि पहले कोरोना से लड़ो, चुनाव फिर लड़ लेंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग कहेगा तो लड़ने को तैयार हैं। अभी हर पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव आयोग जो है 21 तारीख तक यानी कल तक जो है राय मांगा, हम लोग अपनी राय देंगे। और जो स्थिति जो है बिहार में वो तो नहीं लग रहा कि चुनाव के हालात हैं। आपको एकदम नहीं लग रहा है कि नहीं, एकदम हालात है। लोगों का लाशों के ढेर पे आप नहीं चुनाव करा सकते। नेता चुनाव लड़ लेंगे, नेता आपस में लड़ लेंगे, आखिर सत्ता का सवाल है। लेकिन लड़ाई में पिसती है जनता। बिहार के लोग इसे अच्छे से समझ रहे हैं। अंकित त्यागी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।